नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण परवेश सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत किस प्रकार से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। पहले भी कई वीडियोस में हमने ये बात आपसे कही है, अगर किसी देश की उन्नति को देखना है तो सबसे पहले ये देखिए कि उन्होंने रोड नेटवर्क कैसा बना रखा है। बात करते हैं जून 2015 की। भारत सरकार ने एक परियोजना का उद्घाटन किया था जिसका नाम था भारतमाला, जिसके अंतर्गत ये डिसाइड किया गया था कि साल 2025 तक भारत कम से कम 43 नए हाईवेज बनाएगा और 23 नए एक्सप्रेसवेज बनाएगा। एक्सप्रेसवेज क्यों जरूरी है किसी एक देश के लिए, ये काफी बड़ा सवाल बनता है। और अगर इस डेटा पर, इस मुद्दे पर हम थोड़ी सी बात करें तो आप इस स्क्रीन पर एक चार्ट देख पाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि भारत, अगर आप टोटल रोड लेंथ की बात करते हैं तो भारत विश्व में तीसरे पायदान पर आता है। परंतु वहीं पर अगर आप देखते हैं कि उसमें से कितने लेंथ एक्सप्रेसवे कवर करते हैं तो आप पाएंगे कि हम बहुत सारी कंट्रीज से पीछे हैं। जहां यूएसए लगभग 1 लाख किलोमीटर के नजदीक आप कह सकते हैं कि एक्सप्रेसवे लेंथ बना चुका है, वहीं पर भारत अभी 2000 किलोमीटर का आंकड़ा भी नहीं छू पाया है। हमने अपने एक पिछले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है, जो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है, उसके बारे में डिटेल से हमने चर्चा की थी, उसके बारे में बताया था। आपको अगर वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम जिस एक्सप्रेसवे की बात करने वाले हैं वो है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। ये पहला ऐसा एक एक्सप्रेसवे होगा जो भारत की 2 यूनियन टेरिटरीज को जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे को जब अंजाम दिया गया या इसकी बात जब की गई तो सबसे पहले ये सिर्फ सीमित था दिल्ली और कटरा की कनेक्टिविटी के लिए। परंतु बाद में पंजाब की तरफ से ये डिमांड आई थी कि पंजाब के धार्मिक स्थल गोल्डन टेम्पल को भी जोड़ा जाए इस एक्सप्रेसवे से, और 2020 में सरकार ने ये बात मानी थी, केंद्र सरकार ने। और पंजाब का जो आप कह सकते हैं कि धार्मिक पर्यटन जो है, ये कॉरिडोर जो है, ये आप मूल रूप से ये बात अगर हम बोलें कि ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा तो ये बात कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक्सप्रेसवेज के अपने मायने हैं। ये एक्सप्रेसवे जो है ये ग्रीनफील्ड प्लस ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। जो इसका मेजर पार्ट है वो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। टोटल लेंथ जो इस एक्सप्रेसवे की है वो लगभग 687 किलोमीटर है। एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है दिल्ली एनसीआर के अंदर, झज्जर डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा की है। दिल्ली का जो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है वहां से इसकी शुरुआत होती है और नकोदर जो एक तहसील है पंजाब में, वहां पर जाकर ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है जिसे आमतौर पर स्पर बोला जाता है। तो एक रास्ता जो है वो अमृतसर की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता जो है वो जाता है कटरा तक। कटरा आप सब जानते हैं, अगर वैष्णो देवी आप गए हैं, माता वैष्णो देवी के दरबार अगर आप गए हैं तो आप जानते होंगे कि कटरा रेलवे स्टेशन पर या बस स्टेशन पर अधिकतर श्रद्धालु आते हैं, या बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जो पिछले कुछ समय में हवाई यात्रा के द्वारा भी कटरा तक पहुंचते हैं। परंतु पिछले कुछ समय के अंदर, एक दशक के अंदर, भारत में निजी वाहनों का उपयोग जो है वो काफी बढ़ा है। यही एक कारण है कि भारतीय सरकार भी रोड नेटवर्क को दुरुस्त करने में लगी हुई है और बेहतर और अच्छा बनाना चाहती है। उसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है कि ईंधन की बचत होती है। अगर अधिक व्यक्ति एक ही सिंगल गाड़ी में या एक ही कार में या एक परिवार एक कार में जा रहा है तो उनके लिए भी ये मुनाफे का एक सौदा होता है, क्योंकि वंदे भारत जो ट्रेन चलाई गई थी उसका मिनिमम प्राइस जो रखा गया था उस ट्रेन का दिल्ली टू कटरा के लिए, आई थिंक वो 1300 रुपए के कुछ करीब रखा गया था, जो डिसाइड किया गया था सरकार की तरफ से, और मैक्सिमम प्राइस 3000 कुछ पर कैप लगाई गई थी। परंतु अगर एक पूरा परिवार हम ये मान लेते हैं कि उस ट्रेन से सफर करना चाहता है तो शायद उनकी जेब पर ये थोड़ा सा भारी पड़ेगा। परंतु एक्सप्रेस वे बनने के बाद बहुत सारी इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि लोगों के पास ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, वो अपने हिसाब से अपने समय अनुसार ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरा एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो है आसपास के हिस्सों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। हालांकि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की एक बड़ी खासियत ये है कि किसी भी शहर के बीच से ये नहीं गुजरता है, हर शहर को ये बाईपास करता हुआ चलता है।
अब बात करते हैं इस पूरे एक्सप्रेसवे पे आने वाली लागत। इसकी लागत का अनुमान लगभग 35,000 करोड़ रुपए लगाया जा रहा है। हालांकि जब इसकी घोषणा हुई थी तो ये माना जा रहा था कि 25,000 करोड़ में ये पूरा एक्सप्रेसवे जो है वो शायद तैयार हो जाएगा, परंतु इस एक्सप्रेसवे के बनाने में कुछ अड़चनें भी आ रही हैं। बहुत सारी जगह पर, खासकर पंजाब में, लैंड एक्विजिशन जो है वो एक प्रॉब्लम बन के उभरी है। कोरोना काल की वजह से भी इसकी डेडलाइन थोड़ी सी बढ़ती हुई लग रही है। जहां पहले अक्टूबर 2023 इसकी डेडलाइन मानी जा रही थी, वहीं पर अब ये माना जा रहा है कि शायद साल 2024 तक ये एक्सप्रेसवे जो है वो पूरा हो पाएगा। एक्सप्रेसवे को फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। इसे इस हिसाब से बनाया जा रहा है। 4 लेन हाईवे होगा ये। जैसा कि पहला मैंने बताया कि इसकी लेंथ जो होगी वो 687 यानी 687 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से टाउन्स, मेजर सिटीज में से एक्सप्रेसवे गुजरेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि दिल्ली के वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी झज्जर से इसकी शुरुआत होगी, और शुरुआत के बाद कौन कौन से बड़े शहरों के बाईपास से या उन्हें छूता हुआ ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा उसकी बात करते हैं। अगर इस एक्सप्रेसवे के रास्ते की हम बात करें तो झज्जर से शुरू होकर ये हरियाणा के रोहतक, जींद, करनाल, कैथल से होता हुआ पंजाब में एंटर करेगा, और पंजाब में पटियाला, संगरूर, लुधियाना, जलंधर और नकोदर तहसील से ये 2 रास्तों में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी स्पर यहाँ पर बन जाएगा। एक रास्ता जो है वो गोल्डन टेम्पल अमृतसर जाएगा, और दूसरा रास्ता जो है वो भारत की यूनियन टेरिटरी जम्मू में कटरा तक जाएगा। इस हाईवे की एक और खास बात है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। पंजाब में अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में सिखों के पहले 5 गुरुओं ने जो जो शहर बसाए थे उन शहरों को भी ये टच करेगा, जिनके नाम इस प्रकार हैं। ये लगभग 100 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा, और ये 5 रिलीजियस टाउन जो हैं, सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने सुल्तानपुर लोधी बसाया था। दूसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी ने गोंडवाल साहिब बसाया था। तीसरा टाउन जो होगा वो होगा खदूर साहिब, जिसे श्री गुरु अंगद देव जी ने बसाया था। तरन तारन, जिसे श्री गुरु अर्जन देव जी ने बसाया था। और 5वां जो है वो अमृतसर, जिसे श्री गुरु रामदास जी ने बसाया था। ये इस हाईवे से जुड़ी हुई मुख्य खबरें हैं। इस हाईवे के फेज 1 को 15 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसके लिए 12 टेंडर्स जो हैं वो ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं। अलग अलग कंपनियां अलग अलग हिस्से पर काम कर रही हैं। 2 दिन पहले की ही खबर है कि बाकी ऑनलाइन टेंडर्स भी निकाल दिए गए हैं। हर एक कंपनी को 2 साल की समय सीमा दी जा रही है अपने हिस्से का कार्य पूरा करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले वीडियोस में हम बाकी के एक्सप्रेसवेज की भी बात करेंगे, और ये बात करेंगे कि किस प्रकार भारत अपनी मजबूती बढ़ा रहा है रोड नेटवर्क के अंदर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।